अभीरा और अरमान की शादी फिर मुश्किल में लग रहा है पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। अभीरा और अरमान की शादी में पहले दादी डांस करने वाली थी, लेकिन दादी जो है वो बहुत ही चालाक निकलती हैं और दादी जो है वो डांस नहीं करने की फ़िराक में, क्योंकि ऐसा देखने को इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि दादी को यहाँ पर डांस करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दादी जो है वो नाटक करती हैं कि मेरी कमर अकड़ गई है या ऐसा कुछ हो गया है, तो एकदम झुक झुक के चलने लग जाती हैं और यहाँ पर मतलब बहाना देती है कि मैं नहीं चल पा रही हूँ। तो अरमान भी सोच में पड़ जाता है कि अब तो दादी डांस करेंगी नहीं, शादी में लग रहा है। फिर सब लोग, अभीरा भी एकदम चौकन्ना हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा, कि डांस करेंगी कि नहीं दादी। फिर दोस्तों एकदम से क्या होता है कि सिलेंडर वाला जो रहता है वो सिलेंडर उठा रहा होता है और दादी एकदम से जाके सिलेंडर को उठा देती है। मतलब अभीरा और अरमान को समझ में आ जाता है कि दादी जो है वो नाटक कर रही हैं। तो यही देखकर यहाँ पर सभी को समझ में आ जाता है कि दादी जो है वो नाटक कर रही हैं और जानबूझकर अभीरा और अरमान की शादी में डांस नहीं करेंगी। इस प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दादी का बिल्कुल भी मन नहीं है दोस्तों यहाँ पर इनकी शादी में डांस करने का, और दादी कुल मिला के मन बना चुकी हैं कि वो शादी में डांस नहीं करेंगी। अरमान देखकर इसको बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि दादी जानबूझकर नाटक क्यों कर रही हैं, क्योंकि देख के समझ में आ रहा है कि दादी यहाँ पर सिलेंडर उठा ले रही हैं। इसका मतलब दादी जो है वो नाटक कर रही हैं, तो दादी को डांस करना चाहिए था। फिर दादी वापस दोस्तों देखते हुए अपना नाटक कंटिन्यू रखती हैं और कमर पकड़ के चलने लगती हैं। तो यहाँ पर अभीरा और अरमान को समझ में आ जाता है कि दादी जो है वो नाटक कर रही हैं और जानबूझकर डांस ना करने का बहाना दे रही हैं। तो यही देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं कि दादी को दर्द है नहीं, लेकिन दादी जानबूझकर नखरे कर रही हैं। डांस ना करने का बहाना है ये दादी का। तो यही था दोस्तों। इसके बाद रूही जो है वो आती है और यहाँ पर अरमान से बोलती हैं कि अरमान, जो अभीरा है वो माँ नहीं बन सकती है, तो तुम उससे शादी ना करो, ऐसा ऐसा करके बोलती है। तो यही दोस्तों यहाँ अरमान सुनकर इस बात को एकदम भड़क जाता है और गुस्से में आ जाता है। अब क्या होता है कि दादी जो रहती हैं वो दादी भी यहाँ पर सब लोग गुस्से हो जाते हैं और अरमान गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको शादी जो है वो उसी से करनी है। और यहीं पर अरमान बोलता है कि नहीं, मैं शादी उसी से करूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए ये सब चीज़ नहीं चलेगी। और यहीं पर अभीरा के पापा आते हैं, बोलते हैं यहाँ पे नरम दिल का कोई नहीं है, सब लोग बेकार हैं, मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो अभीरा के पापा हैं वो लेकर जाने लग जाते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और पूरे घर वाले जो हैं वो अभीरा को गंदी गंदी चीज़ें बोलते हैं कि जो लड़की माँ नहीं बन सकती वो ऐसा वैसा पता नहीं करके, तो बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोलते हैं। यही सुनते हुए अभीरा के पापा नाराज़ हो जाते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। फिर दादी एकदम से बोलती है कि मुझे लगता है कि लग रहा है कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। तो एक तो दादी ने एक तरफ दोस्तों यहाँ पर बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया यहाँ पर देखकर अभीरा को। उसके बाद यहाँ पर दादी बोलती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई मेहमान आने वाला है। तो यहाँ पर दादी जो है वो भी ऐसा लग रहा है डबल गेम खेल रही हैं। और रूही भी जो है वो भी आके बोलती है कि वो माँ नहीं बन सकती, ऐसा ऐसा करके। तो अरमान जो है वो भड़क जाता है। यही सब देखते हुए घर वालों में और बवाल दोस्तों बढ़ जाता है और दादी जो है फिर आकर बोलती है कि मुझे लग रहा है कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दादी जो है वो गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं।